बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत की छोटी सी कथा, दिति का गर्भ धारण। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु किस प्रकार राक्षस हुआ। महान ऋषि कश्यप ऋषि का पुत्र था। दक्ष की पुत्री 13 पुत्री कश्यप ऋषि से ब्याही गई थी, उसमें दिति को पुत्र नहीं था। तब एक दिन संध्या के समय दिति को पति मिलन की बड़ी उत्कंठा जागृत हो गई। उस समय कश्यप ऋषि पूजा पाठ में लगे हुए थे, संध्या बंदन आदि कर रहे थे। दिति जाती है और उनको संध्या बंदन के समय ही झकझोरती है और कहती है, मुझे अभी तत्काल आपका समागम चाहिए, आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी इच्छा को पूर्ण करना आपका धर्म है। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, तुमने ठीक कहा, मैं पति हूँ और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना, पत्नी की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। लेकिन इस संध्या के समय भगवान का भजन करने का समय है, संधि बेला कहा जाता है, सुबह समय और संध्या के समय। इस समय पति पत्नी का मिलने का समय नहीं है। तब भी दिति नहीं मानी, वो काम के वेग से व्याकुल हो रही थी। जबरदस्ती मुनि का चादर पकड़ के अपने साथ ले आई। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, यह आपने ठीक नहीं किया। इस समय का मिलन होने पर यदि संतान होगी तो दुष्ट स्वभाव की होगी और वह इतना अपने ही दुष्टता से संपूर्ण विश्व को भी दुखी कर देगा। दिति को तब तक कुछ नहीं समझ में आया। जब मिलन के बाद दिति आई तो पुनः पति के पास क्षमा मांगने आती है और उसे बड़ा पश्चाताप होता है। कहती है, हे पतिदेव, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे काम का वेग सता रहा था, इसलिए मैं असमय में आपसे मिलन का प्रस्ताव रख दी। मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपने कहा था कि संध्या के समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ घूमा करते हैं, तो संतान जो है वो भूत प्रेत जैसा राक्षस स्वभाव का ही होगा। तो मैं शंकर जी तो बहनोई ही मेरे हुए, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और अन्य देवताओं से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी संतान की रक्षा करें। हे स्वामी, आप भी मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी संतान का कोई अहित न हो। तब कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम्हें तत्काल पश्चाताप हो रहा है, इसलिए तुम्हें पुत्र तो राक्षस ही पैदा होंगे। वो राक्षसी स्वभाव के कारण अत्यंत ही दुष्टता से पृथ्वी के सारे लोगों को दुखी करेंगे और इतना उत्पात मचाएंगे, इतना कष्ट देंगे कि अंत में भगवान विष्णु को आना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र की मौत जो है भगवान विष्णु के हाथ से होगी। तब दिति खुश हो गई। कही दिति कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी संतान का मौत मृत्यु किसी ब्राह्मण के श्राप से ना हो, क्योंकि उस ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होने पर बड़ा दोष लिखता है। यदि भगवान विष्णु के हाथ से मृत्यु लिखी है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरी संतान का मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। भगवान विष्णु के हाथ से जो मरे उसको तो भला क्या कहना भाग्य के। तब महात्मा कश्यप ऋषि ने कहा कि हे देवी, आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगी और पश्चाताप करने लगी, इसलिए आपका पाप धुल गया और आपकी संतान, आपके पुत्र के 4 बेटे होंगे, उसमें से एक बेटा भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद जी के बारे में पहले ही कश्यप ऋषि कह रहे हैं भविष्यवाणी, कहे एक पौत्र आपका भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा कि साधु संत वर्षों तक उन्हें याद करेंगे और उनकी स्तुति की जाएगी, वे सदा अमर रहेंगे और आपके पौत्र का नाम युगों युगों तक चलेगा। ऐसा सुनकर दिति प्रसन्न हो गई। कही, प्रभु चलिए, मेरी संतान भरे राक्षस कहलाए, लेकिन मेरा पौत्र जो है वह कुल का नाम वर्धन करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गई और अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिति के गर्भ से हुए, इसलिए दैत्य कहलाए। और संध्या के समय चूंकि पति से मिली थी दिति, इसलिए
वो दैत्य स्वभाव के हुए, दुष्ट स्वभाव के हुए, संध्या बंदन के सुबह और शाम भगवान की ईश्वर आराधना का समय है। उस समय न सोना चाहिए, न खाना चाहिए, न कोई दूसरा काम करना चाहिए, भगवान का नाम ही लेना चाहिए, जिससे जीवों का कल्याण होता है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय।